हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हमने जो दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी में आज हम एक और पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का सॉल्यूशन है ये। मैथ्स का आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स क्यूब इज 10, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कोई नंबर है, उसका और उसके क्यूब का सम दे रखा है हमें 10, यानी कि मैं मान लेता हूं, चलो वो नंबर मेरे पास क्या है, x है। लेट द नंबर बी x। तो उन्होंने क्या बोला है, x प्लस x का क्यूब इज इक्वल टू है 10। क्या करते हैं, x की जगह ना जो ऑप्शंस गिवन है हमें वो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1, ये तो 2 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा। अब 2 पुट करके देख लो, 2 प्लस 2 का क्यूब 8, ये आता है 10। ठीक है, 10 ही आना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम ऑफ, एक सीरीज गिवन है हमारे पास, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक है, 9 के क्यूब तक। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, इनका सम बताना है हमें। ऑप्शंस क्या है हमारा, ए ऑप्शन है 2025, बी ऑप्शन है 3075, सी ऑप्शन है 1575 और डी ऑप्शन है हमारे पास 1975। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है इस सीरीज का, n ब्रैकेट n+1 बाय 2 इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी हमारी सीरीज में टर्म्स गिवन है। तो n यहां पे 9 तक है, तो n की वैल्यू क्या है, 9 है। वैल्यू पुट कर दो, 9 ब्रैकेट 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 1 10, 9 इंटू 10 90 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर। यहां पे कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, सभी में वैसे 5 के होने तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। 45 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2025। ठीक है, 45 का स्क्वायर होता है 2025। वैसे अगर इन ऑप्शंस में मान लीजिए लास्ट की टर्म 5 गिवन नहीं होती, एक ही ऑप्शन में गिवन होती है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट 5 है, तो इसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, और ऑप्शंस हैं 10/11, 7/11, 21/11 और 12/11। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो कहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपको, यहां नीचे से पहले इसको सॉल्व करो। इनका एलसीएम लोगे, 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आ गया ये, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, 2 2 4 + 1 5, 5/2 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/5, ये 2/5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3 2 6, 6/5। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 5 1 5, 5 + 6 11, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 11/5। अब ये 11/5 ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 + 2 इंटू 5/11, तो 1 + 10/11, 11 1 × 11 प्लस 10 21/11। ठीक है, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF of 14, 42 एंड 84। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 2, 7, C 14 और डी ऑप्शन है हमारे पास 1। HCF फाइंड करना है। जिन नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है उसमें ये देख लो मिनिमम डिफरेंस किन दो नंबर्स के बीच में है। ठीक है, 42 माइनस 14 करोगे कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, यहां पे 3 में से 1 गया 2, इनका डिफरेंस आया 28। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो, 84 माइनस 42, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, और इन दोनों का डिफरेंस तो ऑब्वियस है इन दोनों से ज़्यादा ही आएगा। मतलब कि जो डिफरेंस आपके पास मिनिमम आया है या तो HCF वही नंबर होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। अब 28 को चेक कर लो पहले, 28 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ठीक है, तो 28 तो नहीं हो सकता। अब इसके मल्टीपल्स देख लो क्या होंगे, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 14, 28, ये इसके मल्टीपल्स होंगे, तो इनका HCF इसके मल्टीपल्स में ही कोई होगा। 7, 2 को चेक कर लो, 2 से हो रहा है, उसके बाद 4, 7, 14 मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो HCF क्या होगा इसका 14। ठीक है, मतलब पहले क्या करना है आपको, जो भी टर्म्स आपको गिवन है उसमें से ये देख लो उनमें से मिनिमम डिफरेंस किन दो नंबर के बीच का है। आपका HCF या तो वो मिनिमम डिफरेंस होगा या फिर उस नंबर का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, 0.22, 2.22, 2.32 और 2.42। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब यहां पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है आपकी। पुट कर दो यहाँ पे, a क्या है ये और b क्या है ये। ठीक है, a 1.27, a प्लस बी है प्लस 1.05 इंटू a माइनस बी 1.27 माइनस 1.05 डिवाइडेड बाय है 0.22। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा आपके पास 2.32 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास 0.22। ठीक है, डिवाइड में था 0.22, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या है आपके पास 2.32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2/5 ऑफ Q इज 80% ऑफ P देन फाइंड P रेशियो Q। ठीक है, अगर 2/5 पार्ट ऑफ Q इक्वल है 80% ऑफ P के, तो P और Q का क्या रेशियो होगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस क्या है, 2:1, 1:2, 1:4 और 4:1। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 80% ऑफ P इज इक्वल टू 2/5 ऑफ Q। 80% यानी 80/100 इंटू P इज इक्वल टू 2/5 ऑफ Q। ठीक है, 0 कैंसिल, 4, 5, ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, 2 1 जा और 2 2 जा, यानी कि 2P इज इक्वल्स टू 1Q, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि P रेशियो Q क्या आ गया आपके पास 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राहुल एंड मोहित इज 17:12 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3।
3. If each of them saves ₹9,000 per year, then find Mohit's income. ठीक है, रेशियो गिवन है राहुल की और मोहित की इनकम का हमारे पास 17 और 12, और उनके खर्चे का एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है हमारे पास 5:3. अगर दोनों 9,000 रुपये बचाते हैं हर साल, तो हमें बताना है मोहित की इनकम कितनी है, ये हमें बताने हैं. ऑप्शन क्या है हमारे पास? 24,000, 21,000, 22,400 और 34,000. ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है. इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर, जो आप पैसे खर्च करते हो, प्लस में सेविंग, जो आप पैसे बचाते हो. ठीक है, यहां से इस सेविंग को मैं इधर ले आऊंगा, तो इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर. ठीक है, मैं उनकी इनकम मान लेता हूं, राहुल की 17x है और मोहित की 12x है. लेट देयर इनकम बी 17x एंड 12x. ठीक है, इसको पुट कर देते हैं आप. 17x माइनस उसकी सेविंग कितनी है? 9,000 डिवाइडेड बाय 12x माइनस उसकी सेविंग भी 9,000 है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 5:3, यानी कि 5/3. अब इनको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 3 इधर होगा तो 17, 17 34, 17 51x. 9,000 से माइनस 27,000 इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो 12 पंजे 60x माइनस 9 पंजे 45,000. अब x वाली टर्म को एक साथ लिख लो और नंबर्स को दूसरे साइड पे लिख लो. 27,000 माइनस में था, ये इधर आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 45,000 इज इक्वल टू 60x. 51x प्लस में था, उधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 51x. इन दोनों को अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएंगी. 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, प्लस का आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 9x. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 9 दूनी 18 और 3 0, ऐसी ये x की वैल्यू आ गई. हमसे क्या पूछा उसने? मोहित की इनकम. मोहित की 12x मानी थी हमने, 12x थी, तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू ये 2000, 12 दूनी 24,000. ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8. इफ 12 मैन हैव एवरेज ऑफ 49 रुपीज, इफ वन मैन विद रुपीज 55.5 जॉइंस देम, देन फाइंड द न्यू एवरेज. ठीक है, 12 आदमी हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं जिसका एवरेज कितना है? 49 रुपीज. ठीक है, अगर एक आदमी उनको ज्वाइन करता है जिसके पास 55.5 रुपीज हैं, तो हमें बताना है कि नया एवरेज क्या होगा. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 49.5, 50, 49.75 एंड 50.25. ठीक है, 12 मैन है, एवरेज कितना गिवन है हमारे पास? 49 रुपीज 49. ठीक है, अगर 12 आदमियों के टोटल रुपीस का सम निकालना हो हमें, तो कैसे निकालोगे? ट्वेल्व मैन है, एवरेज कितना? 49, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल रुपीस आ जाएंगे. 12 निमा 108, 8 10 कैरी 48, 12 चौक 48 और 10 58. सम कितना आ गया आपके पास? 588. ये 12 आदमी के पास जितने पैसे हैं उसका टोटल सम है. अब उसने बोला है कि एक 13वां आदमी उनमें ज्वाइन करता है जिसके पास इतने रुपए हैं.
तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे आपके पास, सम ऑफ रुपीज, ये जब 13 आदमी हो गए, ठीक है। ये सम कितने का है, जब 12 आदमी थे, तो 12 आदमी का सम है 588 प्लस में 13 आदमी के पास कितने पैसे हैं, 55.5 ऐसे कैसा, 8 और 5 13, 3 1 8 और 5 13 और 1 14 4 1 5 और 1 6, ये आ गया 643.5। अब हमें क्या बताना है, 13वां आदमी जब अपने पैसे उसके ऐड हो जाते हैं टोटल में, उसके बाद उनका नया एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो नया एवरेज क्या होगा आपके पास, टोटल सम इतना है 643.5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कितनों से होगा, ये टोटल कितने हैं 13 आदमी है, ठीक है। तो 13 से डिवाइड होगा, ये आएगा आपके पास 49.5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एसआई ऑफ रुपीज 4000 विद रेट 8% फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। 4000 का 8% की रेट से 6 साल के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ऑप्शन क्या है, 2020, 1920, 2080 और 1860, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। क्या रेट है, 8%, कितने का, 4000 का, 8 चौक 32 यानी कि 320। 320 क्या है आपका, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। हमें टोटल निकालना कितना है, 6 साल का, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 जा 0, 6 दूनी 12 और 6 थी 18 और 1 19, ठीक है। तो आ गया 1920 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम परचेज 30 डजन पेन फॉर ₹48 पर डजन। ही सेल्स 10 डजन ऑन प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 20 डजन विद प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 30 डजन पेन खरीदे हैं उसने इस रेट पे 48 पर डजन, ₹48 पर डजन, ठीक है। 10 डजन का उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे और 20 डजन का उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। हमें क्या बताना, उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या है। ऑप्शन क्या है, 13.33, 15.17, 25 और 20, ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। पहले वाले को उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, परसेंट से क्वेश्चन शुरू करो। 20%, 20/100 इज इक्वल टू 1/5, यानी कि ये सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है। तो सीपी और एसपी का क्या रेशियो हो जाएगा, 5 में खरीदा और 6 में बेचा। 5 रुपए में अगर उसने खरीदा है, 1 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो उसने 6 रुपए में बेचा है। ये 20% किसके लिए था, 10 डजन के लिए। उसके बाद 20 डजन का उसने बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। 10% इज इक्वल टू 1/10, ये सीपी और ये प्रॉफिट, यानी कि उसने 10 में खरीदा और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 11 में बेचा, ठीक है। इनको ऐड कर दो, 15 में खरीदा और 11 और 6 17 में बेचा। प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट कितने पे, 15 पे, यानी कि 2/15 इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 20, 20 दूनी 40/3, यानी कि 13.33%, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ से 13.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सीपी ऑफ अ प्रोडक्ट इज 64% ऑफ एमआरपी, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, ठीक है। सीपी क्या है, प्रोडक्ट का जो एमआरपी है ना, उसका 64% हमारा सीपी है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर वो एमआरपी पे 12% डिस्काउंट देके उसे प्रोडक्ट को बेचता है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट बताना है कितने परसेंट का होगा।
लेट MRP बी ₹100। मैंने मान लिया कि MRP कितना है, 100 रुपीज़ है। तो CP क्या है, 64% ऑफ MRP, तो CP कितना हो गया 64। उसके बाद SP डिस्काउंट देने के बाद जितने पे हो उसे बेचेगा, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 12 रुपए का दे रहा है। 100 में से 12 जाएंगे तो 88 रुपीज़ में वो उसे बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, SP माइनस CP, यानी कि 88 माइनस 64 डिवाइडेड बाय CP 64 इंटू में 100। इसको सॉल्व करो, 4 गए 4, 8 में से 6 गए 2, डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। ये गया आपका 4 6 से, और 4 1 कम 4 और 2 6, 3 8 4 50 25 और ये 2, 25 दिया 75 अपॉन 2, यानी कि 37.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 14:11 एंड द विड्थ ऑफ द पाथ इज 15 मीटर। देन फाइंड द इंटरनल रेडियस। ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये आपका पाथ, यहां से यहां तक की रेडियस R1 मान लेता हूं मैं, और यहां से यहां तक की रेडियस R2 मान लेता हूं मैं। ठीक है, और ये आपका पाथ है, सर्कुलर पाथ। उसने क्या बोला, विड्थ ऑफ द पाथ, मतलब कि पाथ की चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। देन फाइंड द इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस निकालनी हमें, यानी कि R1 की वैल्यू निकालनी है। सर्कमफ्रेंस का रेडियस गिवन है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस का रेशियो गिवन है हमारे पास 14:11। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है 2πr। ठीक है, एक बार इंटरनल वाले इस वाले सर्कल की और इस वाले सर्कल दोनों का रेशियो क्या हमारे पास 14:11, यानी कि 2πr2 अपॉन 2πr1 इज इक्वल्स टू 14/11। ठीक है, 2π कैंसिल हो गया, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 14/11। पाथ की चौड़ाई क्या होगी, R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पाथ की चौड़ाई आएगी, यानी कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द पाथ, यानी कि 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। लेकिन विड्थ हमें कितनी गिवन है 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर। यहां से R2 की वैल्यू तो है 14 और R1 की वैल्यू है 11। हमें निकालनी किसकी है, R1 की। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 55 मीटर। ठीक है, यानी कि इंटरनल रेडियस जो कि R1 थी वो हमारे पास आ गई 55 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। P starts a business with ₹60,000. After 4 months, Q joined him with ₹80,000. After 4 more months, R joined them with ₹1 lakh. Find the ratio of profit of PQR after 2 years. ठीक है, मतलब P ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने स्टार्टिंग में पैसे लगाए हैं 60,000। 4 महीने के बाद Q ने उसे ज्वाइन किया और उसने पैसे लगाए 80,000। उसके 4 महीने बाद R ने उन्हें ज्वाइन किया और उसने पैसे लगाए 1 लाख। तो हमें बताना है
उन 2 साल के बाद जो उन्हें प्रॉफिट हुआ है उसमें पी, क्यू और आर का क्या रेशियो है, ठीक है, उनके प्रॉफिट का क्या रेशियो है। ऑप्शन है हमारे ए 9, 11, 10, 9, 12, 10, 12, 14, 15 और 9, 10, 10, ठीक है, ये उनके प्रॉफिट के रेशियो गिवन है। तो पी टोटल पैसा लगा उनका 2 साल के लिए, तो पी ने स्टार्टिंग में पैसा लगा दिया था, तो पी के पैसा लगा पूरे 24 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्यू की। क्यू ने 4 महीने लेट लगाया था, टोटल 24 महीने थे, तो उसने पैसे लगाए सिर्फ 20 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद आर उसके और 4 महीने बाद आया, मतलब टोटल 8 महीने लेट आया, तो उसने पैसे लगाए 16 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद पी के कितने पैसे थे 60,000, कितने महीने के लिए लगे हुए 24। रेशियो क्यू ने कितने पैसे लगाए 80,000, वो कितने दिन के लिए लगे हैं 20 महीने के लिए। उसके बाद आर ने कितने पैसे लगाए 1 लाख, और उसने लगाए सिर्फ 16 महीने के लिए, ठीक है। तो जिसने जितना पैसा लगाया मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम के लिए लगाया, इनका जो तीनों का रेशियो होगा वही इनका प्रॉफिट में रेशियो होगा, ठीक है। जो ने 2 साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका रेशियो भी वही होगा जो यहां पर रेशियो होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 4 0 काट दो पहले, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद 2 3 6 10 और यहां पे 5, ठीक है। उसके बाद 3 चौक 12, 2 3 दूनी 6 और 1 7, रेशियो 80, रेशियो 16 पंजे 80, ठीक है। 8 निम 72, 10 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 9 रेशियो 10 रेशियो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। S and V can complete a work in 12 days, M and S can complete a work in 16 days and M and V in 24 days. Then find in how many days S, V and M can complete the work together. ठीक है, ऑप्शन क्या है 32/3, 10, 16/3 और 11, ठीक है। S and V कितने दिन में काम खत्म करते हैं 12 दिन में। उसके बाद M एंड S कितने दिन में खत्म करते हैं 16 दिन में। उसके बाद M एंड V कितने दिन में 24 दिन में। इन तीनों का एलसीएम 48, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। बारह दिन में S और V टोटल काम खत्म करते हैं तो पर डे वो 4 काम करते हैं। उसके बाद M और S 16 दिन में टोटल काम खत्म करते हैं तो पर डे वो 3 काम करते हैं। और M और V 24 दिन में काम खत्म करते हैं तो पर डे वो काम करते हैं 2। यहां से देखो 4 3 7 और 2 9 उनका पर डे वर्क हो गया टोटल तीनों का। लेकिन यहां पे देखना S 2 बार आ रहा है, V 2 बार आ रहा है और M 2 बार आ रहा है, तो ये ट्वाइस ऑफ S प्लस M प्लस V इज इक्वल टू 9 डेज। 4 3 7 और 2 9, तो S प्लस M प्लस V का पर डे वर्क हो गया 9/2। टोटल वर्क है हमारे पास 48, तो S प्लस M प्लस V। टाइम निकालना हमें 48 काम को तीनों मिलके टोटल कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमें बताना है। तो उनका पर डे वर्क 9/2 है। टोटल वर्क हमारे पास 48, तो 48 डिवाइड बाय 9/2, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो 48 इंटू 9/2 था, ऊपर गया 2/9 हो गया। ये 3 एकम 3 और 6 और ये 3 3 9,
16 दूनी 32 डिवाइड बाय 3। तो मतलब कि तीनों मिलके जब काम करेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, 32/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।